हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी हैमलेट पे। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको पता ही होगा कि विलियम शेक्सपियर की 4 ऐसी ट्रेजेडी है कि जो उनके प्लेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो। ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की 2 ट्रेजेडी पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनके इम्पोर्टेंट कोटेज को हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। 2 ट्रेजेडी उनकी बची है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, उनकी जूलियस सीजर है एंड एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा पर भी मैंने इंपॉर्टेंट कोटेशन करवाए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके और सब अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। तो चलिए हैमलेट के कोटेशन को देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट कोटेशन क्या है, कौन किससे क्या कहता है। हैमलेट, बट यू मस्ट नो यू फादर लास्ट ए फादर, दैट फादर लॉस्ट हिज एंड द सर्वाइवर बाउंड। क्लाउडियस टू हैमलेट, क्लाउडियस हैमलेट से कहता है फ्रेंड्स, जब हैमलेट के फादर की डेथ हो जाती है, जो सीनियर हैमलेट रहते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्लाउडियस हैमलेट का चाचा रहता है, तो वह हैमलेट को समझाता है, कहता है कि बट यू मस्ट नो योर फादर लास्ट ए फादर। क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे फादर थे, जो सीनियर हैमलेट थे, वो भी किसी के उनका भी कोई फादर रहा होगा, उनकी भी डेथ हुई है, तुम्हारे फादर की डेथ हुई है, और जो आने वाली पीढ़ी है, लॉस्ट हिज एंड सर्वाइवर बाउंड, और जो आने वाली पीढ़ी है वह भी फादर बनेगी, उसका भी डेथ होगा, और उसके जो फादर हैं उनका भी डेथ होगा। मतलब कि जो जिसका फादर है बनता आ रहा है, जो जिसका फादर होगा या जो जिसका फादर है उसको भी आज नहीं कल मरना है, और जो पीढ़ी आने वाली है उसके भी फादर मरेंगे, फिर एक दिन वो भी फादर बनेंगे, वो भी मरेंगे। ऐसे ही क्लाउडियस हैमलेट को समझा रहा है। अब सेकेंड कोट इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ये कोटेशन हैमलेट तब कहता है फ्रेंड्स कि जब उसकी माता जो है, जो हैमलेट की मदर रहती है, वो क्लाउडियस से शादी करने के लिए जाती है, तो उसी पे हैमलेट कहता है कि क्या औरत इतनी कमज़ोर होती है कि उसको हमेशा पुरुष की ज़रूरत पड़ती है, कि उसके सामने, उसके आड़ में एक जो है कि आदमी ज़रूर रहे। तो वही अपने माँ को कहता है कि अभी तो मेरे पिता को मरे हुए बहुत दिन भी नहीं हुआ है, और आप जो है शादी करने जा रही हैं, आपने जो शूज़ पहन के उनके कब्र तक गई थी, अभी वो पुराने भी नहीं हुए हैं, तब तक आप शादी करने जा रही हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है हैमलेट। फ्रैल्टी दे नेम इज ओमेन, क्या कह रहा, ओमेन क्या कह रहा है कि क्या कायरता तुम्हारा नाम ही औरत है, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। ए लिटिल मंथ आर ए दोज शूज वर ओल्ड विथ विच सी फॉलोड माई पुअर फादर बॉडी लाइक नियरवे ऑल टीयर्स वाई सी इवेंट सी। क्या कह रहा है कि ए लिटिल मंथ, अभी तो कुछ महीने हुए ही हैं मेरे फादर को मरे हुए, और जो शूज पहनकर, जो जूते पहनकर आप मेरे फादर के कब्र तक गई थी, अभी वो पुराने भी नहीं हुए हैं, तब तक आप शादी करने जा रही हैं। लाइक नियाबो ऑल टीयर्स, आपने इतने सारे आंसू बहाए थे कि जैसे नियाबो की महारानी ने बहाए थे। वाई सी इवेंट सी, कह रहा है क्यों क्यों आप शादी कर रही हैं, क्यों, ऐसे ही कहता है। ओ गॉड, ए बीस्ट दैट वांट्स डिस्कोर्स ऑफ रीजन वुड हैव मर्नड लॉन्ग। क्या कह रहा है हैमलेट कि अगर कोई एक जानवर भी रहता तो भी वो कुछ देर तक इंतजार करता, वो दुख को प्रकट करता, लेकिन आप तो शादी करने जा रही हैं। हैमलेट द फर्स्ट सॉलिलॉक्यू, ये हैमलेट की फर्स्ट सॉलिलॉक्यू है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पोलिनियस टू लर्टीज से क्या कहता है। लर्टीज फ्रेंड्स कहीं जा रहा है, जॉब मतलब पैसे कमाने के लिए जा रहा है, जॉब नहीं कह सकते,
अगर कहीं पैसे कमाने के लिए जा रहा है तो उसका जो फल पोलिनियस रहता है वह उसको जो है कहता है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। और ये जो कहावत है फ्रेंड्स आज भी हमारे ऊपर लागू होती है, आज भी हमारे सोसाइटी में ये बनी है। देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाइदर ए borrower nor a lender we for loan oft loses both itself and friend, and borrowing does the is of husbandry this above all to thin over self we true। पोलिनियस टू लर्टिस से क्या कहता है कि नाइदर ए borrower nor a lender we, न किसी से ज्यादा उधार दो न किसी से ज्यादा उधार लो, फॉर लोन ऑफ टू लॉसेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड। क्या कहने का सेंस है कि अगर पैसे के आड़ में अगर रिलेशन आ जाता है, अगर संबंध आ जाता है तो वह रिश्ता खराब हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है, फॉर लोन ऑफ टू लॉसेज बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, दोनों से आप बुरे हो सकते हो, आपने जो लोन लिया है उससे और आपके जो दोस्त हैं उससे, दोनों से आपके रिश्ते में खराबी आ सकती है। एंड बोरोइंग डल्स द इज ऑफ हस्बैंड्री, आप जो उधार ले जिससे लिए हो, जिसको दिए उससे आप अपना अधिकार खो दोगे। दिस एबव ऑल टू थिन ओवर सेल्फ विद ट्रूथ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप कई सेंस लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे इसकी मीनिंग यही निकल रही है कि अगर आपका अंतःकरण सही है तो आपको सब सही है। ठीक है, कहने का सेंस यही है। यहाँ पे कई अर्थ लग सकता है, कई लोगों ने कई तरह से अर्थ लगाया है, लेकिन इसका यही है कि टू थिन ओवर सेल्फ वी ट्रू, अगर आप सही हो तो सब सही है। पोलिनियस टू लर्टिज से कहता है। ठीक है, अब देखते हैं हैमलेट आफ्टर मीटिंग द घोस्ट। हैमलेट जब अपने फादर घोस्ट जब हैमलेट अपने फादर के घोस्ट से मिलता है तो क्या कहता है, उसका फादर जब उसको बताता है कि तुम्हारे चाचा जो है क्लाउडियस ने में ड्रिंक में कैसे उसमें पॉइजन मिला करके उसके कान में कैसे सब डाल दिए थे फ्रेंड्स, तो इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वह मर जाता है। तो वही उसका घोस्ट जो है कि हैमलेट को घोस्ट नहीं हैमलेट कह रहा है। क्या कह रहा है, ओ मोस्ट परनीसियस ओमेन, वह क्या कह रहा है कि तुम बहुत ही कृतज्ञ महिला हो, तुम जिसने तुम्हारे ही पति की हत्या की है तुम उसी से शादी करने जा रही हो। ओ विलेन विलेन स्माइलिंग डैमेज्ड विलेन, क्या कह रहा है कि तुम खलनायक हो, तुम दुष्ट हो, तुम खलनायक हो, तुम मुस्कुरा रहे हो कि सबको ये न पता चले कि तुमने एक हत्या की है, बल्कि तुम इसलिए मुस्कुरा रहे हो कि किसी को पता न चले कि तुमने एक हत्या किया है। तुम अपने आप को बहुत अच्छा बनने के लिए सबके सामने मुस्कुरा रहे हो। हैमलेट ऐसे ही कह रहा है अपने चाचा क्लाउडियस को। माई टेबल्स मीट इट इज आई सिट इट डाउन दैट ऑन मे स्माइल एंड वी ए विलेन। क्या कह रहा है कि मैं टेबल मीट, मैं एक लाइन इसमें ले रहा हूँ, कह रहा है कि मैं एक लाइन इसमें जोड़ रहा हूँ कि जो आदमी सामने मुस्कुरा रहा है, जो आपके माहौल में ढल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसा ही है, वो आपके पीछे खलनायक भी हो सकता है, आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। कहने का क्या सेंस है कि दैट वन में स्माइल, जो मुस्कुरा रहा है, एंड स्माइल मुस्कुरा रहा है, एंड वी ए विलन, वो आपके पीछे विलन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो आपके सामने मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब कि वो बहुत ही अच्छा है, ये भी हो सकता है कि वो दिखावा कर सकता है, ऐसा हैमलेट ने कहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये हैमलेट लेटर टू ओफिलिया को देता है फ्रेंड्स, तब कहता है कि डाउट to the stars or fire, doubt that the sun don't move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love। क्या कह रहा है कि तुम हैमलेट ओफेलिया से कह रहा है कि तुम डाउट कर सकती हो कि स्टार आर फायर्स, कि तारे भी जल सकते हैं। डाउट डेट द सन डोंट मूव, तुम ये भी डाउट कर सकती हो कि सूरज चलता है। डाउट ट्रूथ टू बी ए लाइफ, तुम ये भी कह सकती हो
कि सही को झूठ में कह सकती हो, बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन ये इस पे कभी मत डाउट करना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कहने का क्या सेंस है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे फ्रेंड्स इसको। डाउट डाउट द टीयर्स आर फायर, क्या कह रहा है कि तुम इस पे डाउट कर सकती हो कि तारे जो है कि जल सकते हैं। डाउट दैट द सन डोंट मूव, तुम इस पे भी संदेह कर सकती हो कि सूरज चल सकता है। डाउट ट्रूथ टू बी ए लेयर, तुम ये भी डाउट कर सकती हो, सही को गलत कह सकती हो, बट नेवर डाउट आई लव, बट मेरे प्यार पे कभी भी डाउट मत करना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हैमलेट लेटर टू ओफिलिया को कहता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हैमलेट इसको अकेले ही कहता है। इस लाइन को पढ़ने से ये भी सेंस आता है फ्रेंड्स कि कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जब ये लाइन हैमलेट कहता है तो जैसे ऐसे लगता है कि उसका माइंड जो है कि आउट हो गया है, वह अजीबो गरीबो जैसा भाषण शुरू कर देता है। वह इसकी ये बातें सुनकर ऐसा लगता ही कि नहीं है कि वह एक योद्धा है, सॉरी फ्रेंड्स योद्धा है। वह ऐसे लगता है कि जैसे कोई कवि है, बहुत लंबे चौड़े भाषण शुरू कर देता है। आइए देखते हैं, अकेले ही हैमलेट इस लाइन को कहता है। क्या कहता है? टू वी आर नॉट टू वी, दैट इज क्वेश्चन, कह रहा है कि आदमी रहे या न रहे, अपने आप में यह एक क्वेश्चन है। वेदर इट इज nobler in the mind to suffer the slings and arrows of our greatest fortune, or to take arm against of the trouble and by opposition in them to die, to sleep no more and by sleep to say we end। क्या कह रहा है कि whether it is nobler in mind so suffer the slings arrows out strongest fortune। क्या कह रहा है कि जब किस्मत खराब हो जाती है, जब हमारे पास बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, तो क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए? और क्या कह रहा है कि आर टेक दे आर्म अगेंस्ट ए ट्रबल्स एंड बाई अपोजिशन इन देम। और क्या कह रहा है कि क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं तो क्या उसका हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। To die to sleep no more and by a sleep to say we end। क्या कह रहा है कि जब मौत आती है तो इंसान सारे तकलीफों को छोड़ करके वह क्या करता है? सो जाता है। वो कहने का क्या सेंस है? हैमलेट क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जब हमारे पास तकलीफ होती है, जब हमारे पास दुख आता है, जब हमारी किस्मत हमसे कभी रूठ जाती है, तो क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए, उस सफर को हमें छोड़ देना चाहिए कि या उसको डट करके मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अगर हम डट के उसका मुकाबला भी करते हैं तो कौन सा हमें जिंदा रहना है, एक दिन तो हमें मरना ही है। डाई टू स्लीप नो मोर एंड बाई ए स्लीप टू बाई से वी इंड। और कहता है कि वह जो है कि एक दिन तो मरना ही है। द हार्ट एस एंड थाउजेंड नेचुरल शॉक। और कहता है कि जब आदमी मर जाता है तो उसका जो हृदय रहता है वह शांत हो जाता है और सारे दुख क्या होते हैं उसके दूर हो जाते हैं। कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स? वह कहता है कि एक दिन इंसान तो मर जाता है और जब वह मर जाता है तो वह सारे दुखों को जो है कि उसके जो सारे दुख होते हैं वो तो मृत्यु के साथ चले जाते हैं। और क्या कहता है कि एक दिन वह जो दुख होते हैं, उसके जो कष्ट होते हैं, उससे वो मृत्यु भी हार करके उसे छोड़ देती है। हैमलेट यही कह रहा है और अनेक लेक्चर दे रहा है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि वह योद्धा है। सॉरी फ्रेंड्स, अब एक बार फिर इसको देखते हैं फ्रेंड्स हम। टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इंसान रहे या न रहे,
अपने आप में यह एक क्वेश्चन है। वेदर दिस नोवलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स अरोज आउट स्ट्रेचियस फॉर्चून। क्या कह रहा है कि जब किस्मत खराब होती है या हमारे पास कष्ट आता है तो क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए, आर टू टेक आर्म अगेंस्ट ऑफ ट्रबल्स एंड बाय अपोजिशन इन देम, और क्या हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। अगर हमें उसके डट का मुकाबला भी करना चाहिए तो कौन सा हमें जिंदा रहना है, टू डाई टू स्लीप नो मोर एंड बाय स्लीप बाय टू से वी इंड। क्या कहता है कि लास्ट में मृत्यु तो आनी ही है। आदमी को जब मृत्यु आती है तो वह सब समाप्त हो जाता है और सो जाता है। द हार्ट एच एंड थाउजेंड नेचुरल शॉक, और क्या कहता है कि उसका जो हृदय रहता है वह शांत हो जाता है और उसके जितने भी दुख रहते हैं, उसकी जितनी भी तकलीफें रहती हैं, वह उसकी मृत्यु के साथ ही चली जाती हैं। तो ये सब बातें कह करके ऐसा क्रिटिक ने फ्रेंड्स ऐसा थिंकिंग किया है कि लास्ट में शायद हैमलेट पागल हो गया था और अपने पागलपन में ये सब बातें जैसे कवियों की तरह बातें करता है, एक साहित्य की तरह बातें करता है। ऐसा ही लगता ही नहीं है कि वह एक योद्धा है सॉरी फ्रेंड्स, योद्धा है। ठीक है, ये हैमलेट एलोन, हैमलेट अकेले ही इसको कहता है। ठीक है, आप इस कोटेशन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हैमलेट टू ओफेलिया है फ्रेंड्स, जब उसके चाचा रहते हैं जो क्लाउडियस रहते हैं, वो पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं और वो हैमलेट और ओफेलिया की सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि जो हैमलेट का पागलपन है शायद वह ओफेलिया का प्यार ही है। तो तब तक उधर से ओफेलिया आती है और जब वो उसे बताती है तो हैमलेट कैसे बातों को बदल करके कहता है, आइए उसको देखते हैं। गेट दी टू ए नर्नरी वाई उडेस्ट दाउ द वी कह रहा है, हैमलेट कह रहा है कि ओफेलिया तुम क्यों नहीं एक भक्षुड़ी बन जाती, तुम किसी चर्च में जाकर के भगवान की पूजा पाठ क्यों नहीं करती। ब्रीडर ए सिनरर्स आई एम माई सेल्फ इन डिफरेंट हॉनेस्ट। क्या कह रहा है कि तुम जो है कि गलत संतान को क्यों पैदा करोगी। कहने का क्या सेंस है कि तुम मेरे चाचा क्लाउडियस को ही देख लो, तुम अपने पिता को ही देख लो कि ऐसे संतान को पैदा करने से क्या मतलब है, मैं भी खुद ही एक ऐसा ही हूँ। हैमलेट ऐसा ओफेलिया से कहता है। क्या कहता है, गेट दी टू ए नर्नरी, तुम क्यों नहीं एक भक्षुड़ी बन जाती, वाई उदेश दाऊ वी और कह रहा है कि ब्रीडर ऑफ सिनरर, तुम क्यों ऐसे बच्चों को पैदा करोगी कि जो घातक सिद्ध हो सके, जो गलत हो। आई एम माई सेल्फ डिफरेंट हॉनेस्ट, और क्या कह रहा है कि मैं खुद ही, माई सेल्फ को स्वयं को भी कह रहा है, मैं खुद ही ऐसा हूँ। ऐसे ही हैमलेट और जो कि ओफेलिया से कहता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो एक वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो कल फ्रेंड्स हम लोग ओथेलो लेंगे और किंग लियर के इम्पोर्टेंट कोटेशन को वो कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।